आज की पॉडकास्ट होने वाली है भाभी जी का बदला रूप। साथ में सपना ने धोया भाभी जी को। इसके बाद बात करेंगे कुछ और लोगों की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर वाईटी पर चल क्या रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि अजीब सी हैं, लेकिन हमें यकीन है जो हमारे दिमाग में चल रहा है ना, वो आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा। कुछ बातें मैं बताती हूँ, लेकिन जो मैं भूल जाऊँगी ना, वो आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप यहाँ पर भूल गई हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ या फिर मैं गलत हूँ। देखिए, नागिन रूप से एकदम भाभी जी सती सावित्री वाले रूप में आने की कोशिश कर रही है। भाभी जी ने एक वीडियो डाली जिसका थंबनेल किया अपनी बेटी के नाम पे कि बेटी का लाइफस्टाइल, जो आप उनका नाम होगा वो आपने पढ़ लिया होगा। और अगर आप वीडियो को अंदर झांक के देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि भाभी कितनी टॉक्सिक है। भाभी आखिर क्या दिखाना चाहती है लोगों को और क्या समझाना चाहती है। साथ में अपनी ही वीडियो में भाभी की एक पोल भी खुल गई, जो कि उनकी सासू माँ ने खुद बताया था, और जिसको भाभी जी ने यानी कि हमारी जेठानी जी ने सिरे से नकार दिया था। क्या आप भी समझ रहे होंगे ना। आपको याद है कि सासू माम ने इनकी ये कहा था कि अपने घर वालों को बुला रखा है, और इन्होंने ये कहा था कि नहीं मेरे घर वाले कोई भी नहीं है, और दिखाने के लिए गई थी अपने सासू माँ और ससुर जी को। वो भी भौचक्के के रह गए थे कि आज इसको क्या हुआ जो नमस्ते कर रही है। मतलब उनके फेस एक्सप्रेशन ऐसे इज्जत थे जैसे उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा हो कि आखिर ये हो क्या गया, एकदम से कहाँ से टपक पड़ी पीछे से। उसके बाद और कल इनके परिवार वाले इनकी बेटी को छोड़ने भी आए, कल या परसों। बट अभी भाई घर में ही रह रहा है, ये भी कंफर्म हो चुका है। और भाभी जी ये तो बिल्कुल भी मत कहिएगा कि वो सिर्फ कुकू को छोड़ने के लिए आया था, क्योंकि वो बैग उन्होंने टांगा हुआ था, यानी कि वो कहीं से अब उसी टाइम बाहर से आए थे, या तो ऑफिस से आए थे या फिर हो सकता है वो कोई स्टडी वगैरह कर रहे हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप किसी को भी रखें, लेकिन हमें झूठ से प्रॉब्लम है। जो झूठ पकड़े जाते ना, उनसे प्रॉब्लम है। और भाभी जी आपकी तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही है, बाप रे बाप, खतरनाक आइटम हो आप तो। हम तो पहले से ही कह रहे थे, जो बातें हमने पहले से बताई थी कि भाई ये मारपीट करती है, इनके घर वाले आके इनके सास ससुर को डरा के रखते हैं। अब आप खुद सोचिए ना कि अगर कोई औरत लाचार हो, बेचारी हो, या फिर ये कहे कि हालात की मारी हो, जिसके सास ससुर, जिसके हस्बैंड उसको रखने के लिए तैयार नहीं होते, बट फिर भी वो वहाँ पर डटी हुई है, आराम से रह रही है बिना किसी झिझक के, इंक्लूडिंग इतनी अच्छी तरीके से रह रही है कि सास ससुर भी वहाँ नहीं रह पा रहे थे। अभी बोल रही है कि वो वापस आ गए हैं, वो इसको पता होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है, कौन इंसान कैसा है। और जो इन्होंने सपना के साथ में कराया ना, तो अपना असली रूप इन्होंने खुद ही दिखा दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि नागिन का नया सीरियल जो आने वाला है ना, उनके लिए इनको कास्ट करना चाहिए। एकता कपूर से हम गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ कास्ट कर लें। हाँ, थोड़ा मेकअप वगैरह ज़्यादा करना पड़ेगा पर कोई दिक्कत नहीं, कैरेक्टर बिल्कुल सेट बैठेगा। लेकिन कल सपना ने ऐसा धोया, ऐसा धोया, ऐसा धोया, भैया रिन सर्फ साबुन सब लगा दी, और जब कमी छूट गई तो फिर ऊपर से क्या करा, ब्रश भी मार दिया। तो अच्छे तरीके से भाभी जी को साफ किया। लेकिन भाभी जी अभी पता है क्यों है, क्योंकि भाभी जी की एक दोस्त थी जो कि भाभी जी के अगेंस्ट हो गई है, वो भी हम बात करेंगे। तो भाभी जी की कुछ पोल खुलने लगी है। अब भाभी जी आपको भी यूट्यूब की ABCD नहीं पता। यूट्यूब पर किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपके को दूसरों के खिलाफ बोल सकते हैं, वो कभी भी आपके भी सगे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ग्रुप में ना पढ़ के अगर अकेले लड़े ना, तो यूट्यूब पे ज़्यादा सक्सेस पा सकती हैं आप। लेकिन अब आपको क्या मिल रहा है, अब आपको अगर कमेंट सेक्शन आपको 1 महीने बाद ऑन करने थे ना, तो अब आप 3-4 महीने बाद करिएगा, क्योंकि लोग आपको भूलेंगे नहीं इतनी जल्दी। खैर भाभी जी का ना 2 दिन से काफ़ी शांति पड़ी हुई है। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई भाभी शांत है, भाभी शांत है, ना 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 ना। कल की वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो भाभी जी की जो हाउसमेट है, अभी क्यों बोल रही हो यार, जेठानी जी की जो हाउसमेट है, उनसे वो बात करिए आप कब वीडियो हुई थी आपके हस्बैंड को। तो जो उनकी हाउसमेट है, उनकी आपने बातें सुनी होगी कि मैं अब 32 साल की हूँ, 22 साल की थी जब मैं विधवा हो गई थी। पति ने उनके शायद कुछ ऐसा कर लिया था जिससे उनके पति चले गए इस दुनिया से,
और उन्होंने कहा कि 7 साल मेरी शादी को हो गए थे, यानी कि 15 साल की उनकी शादी हो गई। उसके बाद वो जो थे उनके हस्बैंड वो सब्जी का ठेला लगाते थे, और जब सब्जी का ठेला लगाते थे, ध्यान से देख के सुनिएगा बात को, 50 रुपये मुझे देते थे, 200 रुपये अपनी मम्मी को देते थे। ठीक है। अब मम्मी को वो 2 दिन रुपये नहीं दे पाए, मम्मी कुछ नहीं खर्च करती थी, बाकी सब हम खर्च करते थे। 2 दिन वो रुपये नहीं दे पाए तो मम्मी ने उनको कुछ कहा, जिस वजह से उन्होंने तो भाभी जी जेठानी जी को भी पूछना चाहते हैं, क्या हम इस बात को उससे कनेक्ट कर सकते हैं जो आपकी किसी एक्स फ्रेंड ने अभी 2 दिन पहले शेयर की है कि आपकी मम्मी भी सेम ही सोच रखती है कि लड़के की शादी के बाद लड़कों को सारा पैसा सिर्फ अपनी वाइफ को देना चाहिए, अपने घर वालों को नहीं देना चाहिए। तो क्या आप ये टोंट अपने सास ससुर को मरवा रही थी? इसीलिए ये वीडियो डाली गई, और आपका सारा फोकस उनकी बात सुनने पर था। और लाइफ स्टाइल की आप बात करिए अपनी बेटी की, तो मैडम क्या ये लाइफ स्टाइल देने वाली है आप अपनी बेटी को कि फ्रिज का गेट तोड़ो, इतनी तेज तेज मारो? मतलब आप क्या सोच रही हो? वो एक छोटी बच्ची है, उसको आप समझाने से तो गई, डांटना तो चलो दूर की बात है। अगर कोई गलती कर रहा है, आपको नहीं लगता उस टाइम पे रोकना चाहिए? प्यार का मतलब ये होता है कि जो आप उनको शो कर रही हो, जो दिखाना चाह रही हो, या फिर आप खुद ये जाहिर करना चाह रहे हो कि आप लापरवाही करती है एज अ मदर, तो इसलिए आप अपनी बेटी का ध्यान रखिएगा। कहीं आप ये तो नहीं शो करना चाह रही अपने ससुराल वालों को? तो प्लीज़ मैं इनके ससुराल वाले से कहूँगी कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्ची है छोटी, और उनके मायके वाले से भी कहूँगी कि ध्यान दो भाई, आपकी आपकी भी तो कुछ लगती है ना वो छोटी बच्ची, कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। मैडम की जो नौकरी की हालत है ना, इनकी नौकरी की टाइम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि मैडम नौकरी पे ध्यान ही नहीं दे रही है, मैडम को सारा ध्यान यूट्यूब पे है। तो जेठानी जी मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो कर्म कांड आपने किए है ना, उसके बाद ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल जाएगा यूट्यूब पे। हाँ, अगर आप सपना से माफ़ी मांग लेती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे माफ़ कर दो ये सब चीज़ें, तो शायद जनता भी और सपना भी आपको माफ़ कर दे। लेकिन इस तरीके से, तो इस घमंड में, इस बदतमीजी में, जैसे आप लोगों को कुत्ता बोलती हैं, कुतिया बोलते हैं जो सपोर्ट में आते हैं, इस तरीके से सब्सक्राइबर को गालियाँ देना, कुछ उल्टा सीधा बोलना, इस तरीके से तो प्यार नहीं मिलने वाला। बहुत कुछ सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन लगता नहीं है आपको सर्वाइव कर पाएंगी। अच्छा, एक और बात मैं करना चाहूँगी। अब सारी गलती जेठानी जी की निकल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। ठीक है, क्योंकि हल्का जी से फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि वो फिलहाल गलत का साथ नहीं दे रही, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो उनकी वजह से भी बड़ी है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले, जब मैटर दब चुका था, जेठानी जी चुपचाप थी, सब कुछ दब चुका था, लेकिन अचानक से उन्होंने एक पोस्ट डाला, एक वीडियो डाली, जिसमें कि जेठानी जी चिल्लाते हुए नज़र आ रही है, और ये कहते हुए नज़र आ रही है कि सपना ने अपने 2-2 पति को मरवा दिया, सूरज जी की नली काट दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बोलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा हंगामा बोला गया, जिसकी वजह से हंगामा मचना शुरू हुआ। तो आपके पास अगर पूरी वीडियो थी जिसमें उनके ससुर जी ने माना हुआ था कि उन्होंने कटवाया है, तो इतनी डालनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसमें से भी कंट्रोवर्सी निकाल के डाली है थी। तो कहीं ना कहीं मैटर तो आपने ही शुरू करवाया है यूट्यूब पे, आपने भी स्टार्टिंग में उनका साथ दिया, लेकिन फिर आपने उनका साथ छोड़ दिया, दैट्स नाइस। लेकिन जो आपने स्टार्टिंग में साथ दिया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रायता ये फैला है। रायता फैलने के बाद में आपने तो वीडियो हाइड कर दी, लेकिन वो लोगों के दिमाग में तो छप गया ना, जो उस वक्त चीज़ें थी, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा शुरुआत हुई और इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया देखो, मुझे साफ बोलने की आदत है, मुझे जो जहाँ गलत लगता है मैं बोलती हूँ। मुझे डर के रहने की ना तो आदत है, और ना ही मुझे लगता है कि डर के रहना चाहिए किसी से भी यूट्यूब पर। ना तो आपको कोई यहाँ पे रिश्तेदार बैठा हुआ है जिससे आप डरें। खैर आजकल तो यूट्यूब पे देखने में तो ऐसे ही लगता है कि भैया रिश्तेदार बहुत खतरनाक चीज़ होती है, डर के रहना चाहिए। बट यूट्यूब पे अगर आपको रिएक्शन देने हैं तो साफ सुथरे दोनों तरफ से देख के देने चाहिए, ना कि किसी से डर के कि भाई वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, उसका रिएक्ट कैसा आएगा। जो आपको सही बोले, हो सकता है सामने वाले के जवाब कुछ ऐसा आ जाए जो आपको मन को सेटिस्फाइड कर जाए और आप भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाए। बट फिलहाल तो सवाल ये तो मेरे मन में है कि
आपके पास में अगर पूरी रिकॉर्डिंग थी उस वक्त में, तो आपने सिर्फ वो थोड़ी सी क्यों दिखाई जिसमें कि सपना के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे। आप उनके सास ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगते हुए दिखाई दे सकते थे, या फिर सिर्फ उनकी बातों को दिखा सकते थे कि भाई देखिए उनके घर का इस तरीके से तार काट दिया गया है, और उनका कहना यह है कि ये सपना की साजिश है या फिर वो। बट वो जो शब्द निकले हैं उनके मुंह से और वो जो बोले गए हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करे हैं लोगों के दिमाग पे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगेन मैं कहूँगी सपना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप किसी से भी कमज़ोर नहीं हैं। जो रूप आपने कल दिखाया है उसको कायम रखिएगा, क्यों वरना तो लोग आपको नोच खाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो फैसला लीजिएगा दिल और दिमाग दोनों से लीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के हिसाब से लोग पलटते हैं तो आप भी बदल जाइएगा, लेकिन अपने लिए सही फैसला लीजिएगा। मैं करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात, तब तक के लिए बाय बाय।